माते, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि काशी कन्या अंबा के प्रतिशोध का अंत कहां और कैसे होगा। भगवान शिव का आशीष कैसे फलित होगा और काशी कुमारी आपके पुत्र का संहार कैसे करेगी। सब कुछ रहस्यमय सा प्रतीत होता है। नियति के सत्य से विमुख नहीं हुआ जा सकता है पुत्र। अंबा की साधना और उसके प्रतिशोध की भावना सत्य हो या ना हो, जन्म और मृत्यु तो सत्य है। उससे चिंतित होना अकारण है पुत्र। मैं मृत्यु से चिंतित नहीं हूं माते। मेरी चिंता का कारण तो भगवान शिव की कोप दृष्टि है। ये भगवान शिव की कोप दृष्टि नहीं है पुत्र, ये तो उनका निर्णय है। और उनके निर्णय पर शंका करना तो क्या माते इसे नियति मानकर हमें इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हारी नियति अंबा कभी सुनिश्चित नहीं कर सकती है पुत्र। वो तो निमित्त मात्र है। तुम्हारी नियति कथा तो ऋषि वशिष्ठ और देवगुरु बृहस्पति ने लिखी है। स्वयं तुम्हारे पिता ने तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। तुम्हारा भय अकारण है पुत्र। परंतु माते, शिव वचन असत्य कैसे हो सकता है। शिव का वचन और तुम्हें दिया गया वरदान दोनों ही सत्य हैं। इसका निश्चय भविष्य पर छोड़ दो। राजमाता, 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 शुभ समाचार है राजमाता। क्या क्या रानी अंबिका और अंबालिका ने? हाँ राजमाता, दोनों रानियां पुत्रवती हुई हैं। ओह भाग्य। तुम मौन क्यों हो? राजमाता, बोलो। ज्येष्ठ राजकुमार जन्म से ही तुम बोलती क्यों नहीं? अंधे हैं। नहीं। और दूसरा? क्षमा करें राजमाता, वे भी दुर्बल हैं। विंता को क्या हुआ? विंता का पुत्र स्वस्थ है देव, सुंदर और शांत भी। विंता कैसी है? स्वस्थ और प्रसन्न है देव। ठीक है, तुम जाओ।
तुम्हें अपने साज श्रृंगार का भी ध्यान रखना होगा। तुम भी राजवस्त्र ही धारण करोगी। और समर्पण के बिना संयोग संतान पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इसे भूलना दुखद होगा माता। पुत्र, प्रणाम माता। दीर्घायु हो पुत्र। दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। जानता हूं माता। परंतु दोनों में जन्म दोष है। वो भी जानता हूं माता। पुत्र, अब क्या होगा? ईश्वर की इच्छा। क्या कुरुवंश का उत्तराधिकारी दृष्टिहीन होगा? कैसे कहूं माता? पुत्र, दूसरा भी रोगग्रस्त है। सब जानता हूं माता, परंतु तीसरा? हाँ, तीसरा विनता पुत्र। वो स्वस्थ और प्रसन्न है। राजमाता और महाराज को दासी का प्रणाम। दासी पुत्र को आशीर्वाद दे प्रभु। आपका आशीर्वाद इस शिशु का भविष्य होगा माते। सत्य कह रहे हो पुत्र। दोनों शिशु कुमारों के समान ही इसका लालन पालन होगा। शुभ, अति शुभ माते। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। और राजभवन में ही इसकी सुख सुविधाओं की सारी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी। दासी का सौभाग्य है राजमाता। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। तुम्हारा पुत्र ऋषि व्यास के धार्मिक और वैज्ञानिक चिंतन का सत्य रूप है। शुभ उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुभ नक्षत्र में जन्मा हस्तिनापुर का भविष्य। राज ज्योतिषी जी। जी महाराज। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे दोनों राजपुत्रों का भविष्य अत्यंत उज्जवल हो। आपने दोनों की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना तो अवश्य कर ली होगी। महाराज, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित संपूर्ण विवरण हम साथ ही लेकर उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम हमें अंबिका के पुत्र के विषय में बताएं। महारानी अंबिका के पुत्र आपके ज्येष्ठ कुमार का नामकरण ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही किया गया है महाराज। आपकी अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही नाम की घोषणा की जा सकेगी। ठीक है, बताइए, कुरुवंश के ज्येष्ठ पुत्र का नाम आपने क्या निश्चित किया है? ज्येष्ठ कुमार का नाम धृतराष्ट्र निकला है महाराज। धृतराष्ट्र अर्थात राष्ट्र को धारण करने वाला। अति सुंदर, अति शुभ। और अंबालिका के पुत्र का नाम? महाराज, महारानी अंबालिका के पुत्र आपके द्वितीय कुमार का नाम उनके रंग रूप
और ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार पांडु निकलता है। पांडु नाम अल्प अक्षरों वाला है, किंतु जब आपका निर्णय हो ही चुका है तो हम इससे सहमत हैं। हम इन दोनों नामों को राज स्वीकृति प्रदान करते हैं। महामंत्री, इन दोनों राजपुत्रों के नाम संपूर्ण आर्यावर्त में घोषित किए जाएं। जो आ गया महाराज। महाराज शांतनु पुत्र महाव्रती भीष्म के आदेशानुसार देवी अंबिका पुत्र ज्येष्ठ कुरु कुमार का नाम धृतराष्ट्र सुनिश्चित किया गया है। गुरुराज ज्येष्ठ राजकुमार धृतराष्ट्र की जय। गुरुराज ज्येष्ठ राजकुमार धृतराष्ट्र की। देवी अंबालिका पुत्र कनिष्ठ कुरु कुमार पांडु के नाम से जाने जाएंगे। गुरुवंश के कनिष्ठ राजकुमार पांडु की जय। गुरुवंश के कनिष्ठ राजकुमार पांडु की जय। महाराज, आपसे एकांत में आवश्यक मंत्रणा करनी है। अवश्य, पधारिए। क्या बात है आचार्य, आप चुप क्यों हैं? महाराज, कुमार धृतराष्ट्र के नक्षत्र शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। नियति ने कुरुवंश के ज्येष्ठ कुमार को जन्मांत उत्पन्न करके पहले ही अशुभ संकेत तो दे ही दिया है, परंतु आचार्य, आप क्या कुछ और बताना चाहते हैं? महाराज, जन्मांध होते हुए भी कुमार धृतराष्ट्र साम्राज्य प्राप्त करेंगे। वो शरीर से सदा बलिष्ठ बने रहेंगे, परंतु बोलिए आचार्य, मैं सब कुछ सुनने के लिए प्रस्तुत हूं। महाराज, नक्षत्रों की दशा स्पष्ट संकेत दे रही है कि कुमार धृतराष्ट्र वंशनाश के साक्षी होंगे। अन्यथा वंशनाश की लीला आप स्वयं देखेंगे। परंतु आचार्य, आपने विंता दासी पुत्र के विषय में तो कुछ बताया ही नहीं। महाराज, दासी पुत्र का नाम विदुर निश्चित हुआ है। विदुर कुशल नीतिज्ञ होंगे, धर्मज्ञ होंगे, अत्यंत धर्मनिष्ठ होंगे। नाश ही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा अंतिम उद्देश्य। भगवान शिव शंकर की कृपा से मैं महाबली भीष्म का सर्वनाश करके ही शांति पाऊंगी। आपका यह आयोजन दुखद भी हो सकता है अम्बे। प्रतिशोध की अग्नि में जलकर आपने अपना विवेक खो दिया है। अब मैं किसी का भी विचार नहीं जानना चाहती ऋषिवर। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मैं साधना निष्फल भी तो हो सकती है अम्बा। नहीं, जिसके साथ स्वयं भगवान शिव शंकर हो उसकी साधना कभी निष्फल नहीं हो सकती। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और इसके लिए मैं दृढ़ निश्चयी हूँ। इस आयोजन का अंत क्या होगा काशी कन्या? अंत, अम्बा का अंत, और फिर भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से मेरा पुनर्जन्म। हमारी अम्बा भगवान शिव की साधना प्रारंभ कर चुकी है देव। उसने ऋषि मुनियों से कहा है कि उसका एकमात्र लक्ष्य नाश है। प्रतिशोध की अग्नि में जलकर उसने अपना विवेक खो दिया है। पर हाँ, उसने ये भी कहा है कि उसकी साधना का अंत उसके अंत के साथ ही होगा। वो उग्र रूप ले चुकी है देव। अम्बा को मार्ग से हटाना होगा। बाहुल, यह सोचना तुम्हारा कार्य नहीं। क्षमा देव। जाओ।
इस प्रकार देवव्रत भीष्म अम्बा की साधना और संघर्ष की सूचनाओं से विचलित हो उठा था। न वो न्याय का मार्ग छोड़ सकता था और न ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अम्बा की ओर विचार कर सकता था। केशव, दूसरी ओर उसे कुरुकुल के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह भी तो करना था। तीनों कुमार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर उसके संरक्षण में पल बढ़ रहे थे। वो उन्हें नीति शास्त्र और अस्त्र शस्त्र सिखा रहा था। ताश्री! 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 प्रणाम ताश्री। आयुष्मान भव, विजयी भव, प्रताप ययाति के योग्य वंशज हो तुम लोग। हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम तीनों ने वाण चलाना तो सीख लिया। अब तुम्हें लक्ष्य साधने का अभ्यास करना होगा। लक्ष्य क्या होता है ताजश्री? एक उद्देश्य, साध्य, जिसकी साधना करनी पड़ती है। लक्ष्य कहाँ होता है ताजश्री? पुत्र, लक्ष्य होता नहीं है, बनाया जाता है। ताजश्री, हम लक्ष्य कब बनाएंगे? इसे समझना होगा कुमार। मान लो तुम कहीं जा रहे हो और किसी ने तुम्हारा मार्ग रोक लिया, तो उसे मार्ग से हटाना ही तुम्हारा लक्ष्य होगा। हम उसे बाण से मार देंगे। और यदि बाण चूक गया तो वह हमें मार देगा ताजश्री। हाँ, इसीलिए लक्ष्य साधने का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। तुम तीनों लक्ष्य पर ध्यान दो। अब तीनों ऐसे खड़े हो जाओ। तुम तीनों का ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। धृतराष्ट्र, तुम यहां से सीधे सीधे वाण चलाओ। अब तुम तीनों धनुष बाण संभालो, लक्ष्य साधो। चलाओ वाण। गुरु कुमारों की जय, 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 गुरु कुमारों की जय। लो, संभालो अपने अपने खड़क। ये खड़क मात्र शस्त्र नहीं, अपितु तुम्हारे दायित्वों के प्रतीक हैं, जो हम तुम्हें सौंप रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम सब अपने अपने ज्ञान और कौशल से गुरुकुल की रक्षा अवश्य करोगे। सर्वप्रथम धृतराष्ट्र और पांडु खड़क युद्ध का प्रदर्शन करेंगे। परंतु ताजश्री, विदुर, यह प्रदर्शन ध्वनि संकेत के आधार पर होगा। पांडु के नेत्र बंद रहेंगे।
आओ विदुर, बैठो। उठाओ अपनी अपनी भुजाएं, दिखाओ अपना कौशल। प्रहार करो। ताछरी, ठहरिए भ्राताश्री, ठहरिए। धन्य हो, कुरुवंश तुम्हें पाकर धन्य हो गया। हमें तुम दोनों पर गर्व है। और विदुर, तुम्हारी नीति कुशलता और सहृदयता ही तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है। हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारी शिक्षा सार्थक हो गई। तुम तीनों राज सिंहासन की रक्षा करने में पूर्णतया सक्षम हो। चिरंजीवी भव। हस्तिनापुर राज सिंहासन की चिंता उससे अधिक और किसे हो सकती है? हमें उसके निर्णय की प्रतीक्षा है और तुम्हें भी प्रतीक्षा करनी होगी। तो क्या मेरे पुत्र को पुत्र तुम्हारा हो या अंबालिका का, भीष्म का न्याय दोनों के लिए समान है। किंतु हस्तिनापुर का शासक केवल एक ही हो सकता है राजमाता। ये दोनों की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है। मैंने स्वयं इस संबंध में भीष्म से बात की है। क्या मेरे पुत्र की दृष्टिहीनता उसकी अयोग्यता मानी जा रही है राजमाता? सत्य को स्वीकार करो अंबिका। किंतु मेरा पुत्र ज्येष्ठ है। जानती हूँ, किंतु ज्येष्ठ होना राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए योग्यता नहीं है। परंपरा तो है राजमाता। भीष्म को परंपराओं का ज्ञान है। अंबिका, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। भीष्म का निर्णय ही अंतिम है और वही हमें न्याय समझकर स्वीकार करना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। हस्तिनापुर राज सिंहासन के उत्तराधिकारी का निर्णय वर्तमान स्थिति को समझकर करना होगा, अन्यथा भूल हो सकती है। और इस भूल के लिए कुरु साम्राज्य की प्रजा हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। और हम कदापि नहीं चाहते कि हमारे किसी निर्णय से कुरु साम्राज्य का भविष्य संकट में पड़ जाए। आपका अभिप्राय क्या है राजन?
राजगुरु, हमने कुमारों की योग्यताएं देखी हैं। धृतराष्ट्र महाबली है, परंतु दृष्टिहीन। उसमें आत्मविश्वास की कमी है। पांडु योद्धा है, विचारवान है, परंतु कनिष्ठ है। ऐसे में राज्याधिकारी का निर्णय कठिन है। राजन, राज्य और कुल की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ कुमार ही राज्याधिकारी होता है, परंतु निसंकोच कहे राजगुरु। दृष्टिहीनता राज्याधिकार में बाधा है राजन। परंतु कुल परंपरा के अनुसार प्रजा का हित ही कुल परंपरा से बढ़कर होता है राजन। उसे योग्य और समर्थ राजा चाहिए, ऐसा राजा जो अपनी दृष्टि से प्रजा का सुख दुख देख सके और परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सके। कुमार पांडु में ऐसी योग्यता है महाव्रती? हाँ महाराज, कुमार पांडु कनिष्ठ अवश्य हैं, परंतु समर्थ हैं, युद्ध कला में भी निपुण हैं। राज्याधिकार उन्हें ही मिलना चाहिए। महामंत्री का विचार न्यायपूर्ण है श्रेष्ठ। और कुरु राज्य की भलाई भी इसी में है आर्य। इससे प्रजा का हित होगा और धर्म की रक्षा भी होगी। योद्धा राजकुमार राज्य का विस्तार भी करेंगे। ठीक है, हम आप सभी के विचारों के अनुसार ही अपना निर्णय लेंगे। शांतनु पात्र कुरुकुमार पांडु की, 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 आयुष्मान शांतनु पात्र कुरुकुमार पांडु की, 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 अवधातारम कुरुकुमार पांडु की, शांतनु पात्र 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 कुरुकुमार पांडु की। महान प्रतीप वंश के योग्य वंशधर पांडु को सभासदों और राज पुरुषों की सहमति से राजपद प्रदान किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज पांडु अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। शांतनु पात्र कुरुकुमार पांडु की, शांतनु पात्र कुरुकुमार पांडु की, शांतनु पात्र कुरुकुमार पांडु की।
आयुष्मान भव। सभासदों, प्रजाजनों एवं राज्य के योग्य अधिकारियों, जिस आस्था और विश्वास के साथ हमें प्रतापी गुरुकुल का राज सिंहासन सौंपा गया है, उसकी रक्षा हम पूर्ण शक्ति से करेंगे और संपूर्ण संसार में इसकी ख्याति अर्जित करेंगे। कनिष्ठ होते हुए भी हमें ज्येष्ठ का दायित्व प्रदान किया गया है, परंतु अपने अग्रज धृतराष्ट्र को ही राज्य का नैतिक अधिकारी मानते हुए हमने ये राज्य सिंहासन स्वीकार किया है और उन्हीं के विचारों को साकार करने का हम सदैव प्रयास करेंगे। पांडु, पांडु, मेरे भ्राता, मेरे भ्राता, मेरे अनुज, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो मेरे भ्राता, दीर्घायु हो। हम अति प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। किंतु मैं प्रसन्न नहीं हूँ। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर तुम्हारा जन्मजात अधिकार है जो तुमसे छीन लिया गया है। ये केवल राज परंपरा का नहीं, अपितु मेरा भी अपमान है। ऐसा न कहे माता, ताजश्री ने सोच विचार कर ही अनुज पांडु को राज्याधिकार दिया है। उनका निर्णय कदापि अनुचित नहीं हो सकता माता। तुम इसे उचित मान लो, इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? किंतु मेरी दृष्टि में अनुचित है और अनुचित रहेगा। कुल श्रेष्ठ के प्रति मैं विद्रोह नहीं कर सकती, किंतु अपनी असंतुष्टि तो व्यक्त कर सकती हूँ ना। नहीं माता, ऐसा करके आप स्वयं को दुखी कर लेंगी। ताजश्री के निर्णय को सच्चे हृदय से स्वीकार कीजिए माता, इसी में आपका और हमारा हित है। पुत्र, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, किंतु एक मां का हृदय तुम्हारे ताजश्री के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। तुम ये सब नहीं समझोगे। ये तो केवल एक मां ही समझ सकती है। रुक जाओ अम्बे, रुक जाओ। एक पिता को ऐसा दृश्य देखने के लिए बाध्य मत करो। रुक जाओ अम्बे, रुक जाओ। जिस पुत्री को पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसका अंत में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। रुक जाओ अम्बे। ये मेरे जीवन का अंत नहीं, नए जीवन का प्रारंभ है पिताश्री। नहीं। मुझे रोककर मेरी बरसों की तपस्या का अनादर ना कीजिए। रुक जाओ अम्बे। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। रुक जाओ। ओम नमः शिवाय। आत्मदाह पाप है, दुष्कर्म है। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम अपनी आंखों के सामने अनर्थ नहीं होने देंगे। तुम्हें अपना निर्णय बदलना होगा अम्बे। रुक जाओ अम्बे, रुक जाओ। अपना निर्णय बदलना होगा अम्बे। शांत हो जाइए। आप सब लोग भ्रमित नहीं होइए। ये सब परम दयालु देवादिदेव महादेव का निर्णय है। नहीं अम्बे, नहीं। मैं इसे कैसे बदल सकती हूँ? मुझे रोकना व्यर्थ है। मैं अब नहीं रुक सकती। राजकुमारी अम्बा अब इस संसार में नहीं रही। उसने अपने नए जन्म के लिए अपने आप को अग्निकुंड में होम कर दिया। और काशी नरेश, बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब रोकते रहे, परंतु सब व्यर्थ। और देव, अग्नि में प्रवेश के पूर्व उसने कहा था कि अब वो और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ठीक है, अब तुम जाओ बहुल।
और पांचाल राज्य द्रुपद गृह में अंबा का दूसरा जन्म हुआ। मेरा पुत्र जानता था कि द्रुपद कन्या ही उसके अंत का कारण बनेगी। माताश्री, 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 वो मंगलादासी है ना, कहती है कि मैं बालक नहीं हूँ, मैं कन्या हूँ। अच्छा, ऐसा कहा उसने? हाँ। झूठ बोलती है वो। उसे इसका कठोर दंड मिलेगा। नहीं मेरे लाल, तुम मेरे और अपने पिताश्री के लिए बालक हो, पांचाल के उत्तराधिकारी हो। केवल आप दोनों के लिए और सबके लिए नहीं। पुत्र, मैं, तुम और तुम्हारे पिताश्री, हम तीनों से ये संसार है। यदि हम तुम्हें पुत्र समझते हैं तो पूरा संसार भी तुम्हें यही समझेगा। मेरे लाल, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। मुझे स्मरण है, जब तुम जन्मे थे तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? रात का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी, मानो आकाश में छेद हो गया हो। बादलों की गरज कानों को फाड़े दे रही थी। बिजली कड़कती थी तो ऐसा लगता था आकाश में आग लग गई हो। हम सब बहुत भयभीत थे। और मैं? तुम तुम बस लेटे थे और तुम्हारे होठों पर एक अलौकिक मुस्कान थी। और फिर क्या हुआ? और फिर हमारे राजभवन के बाहर एक पुराना, विशाल और शक्तिशाली वृक्ष हुआ करता था। एक बार बिजली चमकी तो कान फाड़ देने वाली ध्वनि के साथ वो वृक्ष जल समेत उखड़कर धरती पर जा गिरा। और जैसे ही वो वृक्ष धरती पर गिरा, तुम किलकारी मारकर यूं हंसने लगे मानो वो वृक्ष तुम ही ने गिराया हो। मैंने वृक्ष गिरा दिया, 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 मैंने वृक्ष फिर क्या हुआ पतित पावनी? पांडु ने राजकाज का दायित्व अपने हाथों में ले लिया, परंतु मेरे भीष्म की चिंताएं अभी समाप्त नहीं हुई थी। जन्मांध धृतराष्ट्र का विवाह अभी भी उसके लिए एक गंभीर समस्या बना हुआ था, और इसी समस्या के कारण वो चिंतित रहने लगा था।